टॉपर्स तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अब हम लोग समानांतर श्रेणी को, जो इसको एपी कहा जाता है, उसको एमसीक्यू बनाना शुरू करें। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन से समानांतर श्रेणी में है। तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इससे पहले बता दूं कि 2024 में, 23 में, 22 में, 21 में पूछ चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले समानांतर चतुर्भुज को, समानांतर श्रेणी के बारे में जानना होता है कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इसके मतलब हुआ, इसका मतलब क्या होता है? ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये चौथा पद है। सब में इसका डी होना चाहिए, सब में डी होना चाहिए, बराबर डी होना चाहिए। अगर डी के मान 3 आ रहा है तो हर जगह 3 ही आना चाहिए। ठीक है, अब सुनिए, अब देखा जाए पहला वाला में तो क्या दिया हुआ है। पहला वाला देखिए तो क्या 1 और 7 3 16 दिया। ठीक है, इसको मैं यहाँ रखता हूँ। 1 7 9 16 दिया हुआ। इससे घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, इससे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2। जो देखिए दोनों को घटाने, ये 6 है, ये 2 है, ये नहीं है, ये। अब रही बात इसमें x2 और x3 x4 इसी तरह है। x3 में से x3 में से x2 घटाइए तो क्या हो जाएगा? घटेगा? घटबे नहीं करेगा। कॉमन हो सकता है बट घटेगा नहीं। अब चलिए इस सी वाला में चलिए, तो ये पी नहीं है, सी वाला में चलिए। क्या कह रहा है? x 2x प्लस 3x 4x डैश डैश। अब देखिए 2x में से 2 आम में से 1 आम घटाइए, 1 आम। अब इसमें से घटाइए, 3x में से 2x घटाइए, मतलब 3 आम में से 2 आम घटाइए तो क्या हो जाएगा? 1 आम। मतलब सेम हमेशा सेम आएगा। तो मतलब जब डी सेम आने लगे तो क्या कहते हैं? समानांतर श्रेणी। उसी को कहते हैं एपी। तो आपको समानांतर श्रेणी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आंसर। लेकिन फिर भी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं इसको भी कर देता हूँ। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 36 64। चलिए 16 में से 11 तो 12 आ गया, इसमें से 11 तो 10 आ गया, 20 आ गया। बताइए दोनों बराबर है कि अलग है? तो इसलिए एपी नहीं है, तो इसलिए आंसर हम लोग का सी सही है। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।